नमस्ते मित्रों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा और मैं आपको पूजन विधि और पूजन सामग्री भी बताऊंगी। वट सावित्री व्रत कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहीं कहीं अमावस्या को और कहीं कहीं सप्तमी को और कहीं कहीं पूर्णिमा को दिन भी वट सावित्री व्रत करते हैं, जैसा जिसकी समाज की रीति के अनुसार। ज्येष्ठ अमावस्या की पूर्णिमा तक यह व्रत चलता रहता है। अपनी रीति के हिसाब से स्त्रियां करती हैं। पूजन सामग्री इस प्रकार है: जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने, फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई, कच्चा धागा और आटे के बने हुए गोल गोल मीठे बरगद के फल बनाए जाते हैं। पूजन विधि इस प्रकार है: सुबह नहा धोकर स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन की सामग्री एकत्रित करके वट वृक्ष के नीचे पूजन किया जाता है। जो महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं वो घर पर ही बरगद की डगार मंगाकर पटे पर रखकर और उसका पूजन करती हैं। बरगद के चारों ओर कच्चे सूत का धागा 7 बार लपेटा जाता है। भीगे हुए चने का बायना निकाला जाता है और सुहाग सामग्री में चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी, रोली, महावर, धोती, ब्लाउज किंच करके अपनी सास, ननद, जिठानी, अपने से बड़ों को दिया जाता है पैर छू के। अगर कोई नहीं है अपने पास तो हम ये सामग्री पंडितानी को भी दे सकते हैं। यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। इस व्रत के संबंध में सत्यवान सावित्री की कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है, मैं सुना रही हूँ। वट सावित्री व्रत की कथा। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय के बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री जी का जन्म हुआ। राजा रानी ने उनका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उनसे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्र राजा अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। उनके घर सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए ही भेजा था। वह अभी अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति के रूप में किसको पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा धूम्रसेन का राज्य रुक्मिणी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एक पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपने पति के रूप में बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी परिश्रम किया है।
सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान है और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला, इसी कारण से उसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की खजाना भंडार भरा हुआ है, उसी प्रकार भांति सत्यवान भी सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री की समानता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु वाले व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में किसी अन्य पति की खोजने का विचार नहीं कर सकती हूँ। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। मैंने जिसे एक बार अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वरण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक भी बार होता है। जैसा भी हो, वह अब मेरे पति हैं। मुझे उनके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष और विषाद नहीं है। अब मैं अन्य पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूँगी। कोई व्यक्ति मुझे एक बार इस निश्चय से नहीं डिगा सकता है। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दे दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार राजा अश्वपति ने भी भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धूम्रसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा धूम्रसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। धूम्रसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धूम्रसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समानता। आप राजा हैं और मैं राजभ्रष्ट रंक हूँ। इस पर भी हम दोनों अंधे और निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है। राजा अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इस सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं, वहीं मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर धूम्रसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मति रीति के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक दिन गिन रही थी। जब उसने
पति की मृत्यु का दिन निकट आया देखा। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उसने उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की भांति वह दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा, तो सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उस माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने के लिए आग्रह किया। तब सावित्री ने अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले ली और उसके साथ वन को चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा, यानी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए आता देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री देवी की विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र से जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। वह बहुत दूर तक सावित्री ने यमराज का पीछा न छोड़ा तो यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री का ऐसा धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही होगा कहकर उसे पुनः लौटने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि हे भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हों वहाँ उसके पीछे चलने में मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई परिश्रम नहीं हो रहा है। पतिपरायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं। सत्पुरुष का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त वचन और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर से कहा कि हे सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि राजा धूम्रसेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः सावित्री को लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ प्रतिभक्ति देखकर यमराज ने पुनः प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा, अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा है। यमराज ने सहर्ष यह वरदान भी दे दिया और सावित्री से पुनः आगे बढ़कर लौट जाने के लिए आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले, हे सुव्रते, तुम ज्यों-ज्यों उत्तम धर्म युक्त गंभीर युक्त पूर्ण वचन कहती हो, त्यों-त्यों मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़ करके और कोई भी वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुरकुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया था। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सन्मुख था।
पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांग लिया। यमराज तथास्तु तथास्तु कह कर के आगे बढ़ गए। तब सावित्री बोली कि आपके मुख से 100 पुत्रों का वरदान तो मैंने पा लिया, पर पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। अपना यह चौथा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने सत्यवान को पास से छोड़ दिया, मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से ही तुम्हें निश्चित 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चल दिए। सत्यवान ने माता पिता की दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधू को देखकर अत्यंत खुशी हुए। तभी सत्यवान और सावित्री वहाँ पर पहुँच गए और सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रता का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने भी महाराज धूम्रसेन को लेकर जाकर आदरपूर्वक सिंहासन पर बिठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्रों का प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राज्य भोगा। अंत में वैकुंठ को सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना चाहिए, इसीलिए प्रत्येक को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह थी सत्यवान सावित्री व्रत की कथा। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली आगे की कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।